दोस्तों, प्यार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो अपने अतीत, अपनी गलतियों और समाज की परवाह तक करना छोड़ देता है। एक ऐसी ही कहानी मुरादाबाद के अगवानपुर की है, जहां एक शादीशुदा महिला अपने मकान मालिक के बेटे से शादी करने की जिद पर पुलिस चौकी तक पहुंच गई। उसका कहना था कि प्रेमी ने उसे शादी का सपना दिखाकर उसके साथ रिश्ता बनाया, लेकिन अब जब शादी का समय आया तो वो पीछे हट गया। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है मुरादाबाद के अगवानपुर मोहल्ले की, जहां किराए के एक छोटे से कमरे में नेहा नाम की एक महिला रहती थी। नेहा की जिंदगी पहले ही बिखरी हुई थी। उसकी शादी काठ के एक गांव में हुई थी, लेकिन पति से आए दिन झगड़े, मारपीट और ताने सुनते सुनते वो थक चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थी, जिसके कारण पति ने कभी उसे सम्मान नहीं दिया। आखिरकार नेहा ने हिम्मत करके पति पर मुकदमा कर दिया और ससुराल छोड़कर अलग रहने लगी। अकेले रहने का दर्द, 2 बेटियों की जिम्मेदारी और समाज की तिरछी नज़रों से जूझते हुए नेहा का मन टूट चुका था। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई अमित से, जो उसी मकान मालिक का बेटा था। अमित की उम्र 25-26 साल थी। युवावस्था का जोश और चेहरे पर मासूमियत थी। शुरुआत में नेहा और अमित की मुलाकात सिर्फ किराए के पैसे लेने वक्त ही होती थी। धीरे धीरे अमित को महसूस हुआ कि नेहा कितनी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। कभी कभी जब अमित उसे बच्चों के साथ खेलते देखता तो नेहा की आंखों में अधूरी ख्वाहिशें पढ़ लेता था। एक दिन जब नेहा का मूड बेहद खराब था और वो आंगन में अकेली बैठकर रो रही थी, तब अमित ने पहली बार उसके पास जाकर पूछा, दीदी, सब ठीक तो है? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? नेहा ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अमित ने सच्चे मन से उसका हाल पूछना शुरू किया तो उसके अंदर का दर्द बह निकला। उसने बताया कि कैसे उसका पति उसे मारता था, कैसे 2 बेटियों के लिए वो अकेले लड़ रही है और कैसे समाज उसे हमेशा गलत ठहराता है। अमित चुपचाप सुनता रहा। उस दिन के बाद से अमित अक्सर उससे बातें करने लगा। वो कभी उसके बच्चों के लिए टॉफ़ी ले आता तो कभी स्कूल छोड़ने चला जाता। नेहा को लंबे समय बाद किसी ने अपना समझा, उसका ख्याल रखा। रोज़मर्रा की मुलाकातें धीरे धीरे आदत बन गई। नेहा को अब अमित का इंतज़ार रहने लगा। अमित भी बहाने ढूंढता कि कैसे उससे बातें करूं। एक रात मोहल्ले में बिजली चली गई थी। नेहा के कमरे में अंधेरा था और बच्चे रोने लगे। अमित टॉर्च लेकर आया और बोला, आप डरिए मत, मैं हूँ। जब तक लाइट नहीं आती मैं यहीं बैठता हूँ। नेहा ने उस दिन महसूस किया कि ज़िंदगी में अगर कोई अपना साया बनकर साथ हो तो अंधेरे भी डरावने नहीं लगते। उसकी आंखों में अनजान सुकून था। धीरे धीरे ये सुकून ही मोहब्बत में बदलने लगा। नेहा और अमित घंटों बातें करते। नेहा को लगता था यही इंसान है जो उसके टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सकता है, और अमित को लगता था कि वही नेहा और उसके बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। समय बीतने लगा। अब अमित का ज़्यादातर वक्त नेहा और उसकी बेटियों के साथ ही गुजर। कभी बच्चों के साथ खेलते खेलते अमित हंस पड़ता और नेहा उसकी हंसी में खो जाती। कभी खाना खाते वक्त नेहा अमित के लिए भी प्लेट लगा देती। मोहल्ले में लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन दोनों को परवाह नहीं थी। एक शाम जब बच्चे सो चुके थे, अमित ने हिम्मत करके नेहा से कहा, नेहा, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दिन ब दिन उनका प्यार गहराता गया। अमित ने उसे बार बार भरोसा दिलाया कि वो उससे ही शादी करेगा। नेहा, जो पहले टूट चुकी थी, अब उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी। एक रात होली के त्यौहार पर मोहल्ले में खूब रंग खेला जा रहा था। नेहा के गाल पर अमित ने हल्का सा गुलाल लगाया। उस पल नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। जब दोनों अकेले हुए
तो अमित ने धीमे स्वर में कहा, नेहा, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। वो पल नेहा के लिए बेहद नाजुक था। उसने अपने सारे डर, संकोच और समाज की बंदिशें भुलाकर खुद को अमित के हवाले कर दिया। यहीं से उनका रिश्ता सिर्फ दिलों तक नहीं बल्कि जिस्म तक पहुंच गया। नेहा का मानना था कि जब अमित ने शादी का वादा किया है तो यह रिश्ता पवित्र है। उसने इसे अपने जीवन का नया अध्याय समझा। अमित अब ज्यादातर समय नेहा के कमरे में बिताने लगा था। कभी बच्चों के लिए दूध ले आता तो कभी मोहल्ले की सब्जी मंडी से सब्जी। मोहल्ले के लोगों ने यह सब देखना शुरू कर दिया और बातें फैलने लगी। धीरे धीरे ये खबर अमित के घर वालों तक पहुंच गई। पहले तो माँ ने समझाया, अमित, वो औरत शादीशुदा है, उसकी 2 बेटियां हैं, तू इस रास्ते पर मत चल। लेकिन अमित ने साफ कर दिया, माँ, मुझे सिर्फ नेहा चाहिए, वो जो भी है मेरे लिए वही सब कुछ है। ये सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता ने गुस्से में कहा, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर तूने उससे शादी की। नेहा और अमित का रिश्ता अब पूरी तरह खुल चुका था। मकान मालिक यानी अमित के पिता ने गुस्से में आकर नेहा को घर से निकाल दिया। नेहा बेबस होकर दरवाजे पर बैठी रही, लेकिन अमित ने उसका साथ छोड़ा नहीं। वो नेहा को लेकर हरथला इलाके में गया और वहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर दिला दिया। धीरे धीरे अमित भी वहीं आने जाने लगा और कई बार वहीं ठहर जाता। नेहा को लगा कि भले ही समाज उसके खिलाफ है, लेकिन अमित उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अमित का परिवार चुप बैठने वाला नहीं था। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी। एक दिन अचानक नेहा सीधे अमित के घर जा पहुंची। वहां बैठकर उसने ऐलान कर दिया कि अगर अमित मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग जमा हो गए और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने बीच बचाव करके नेहा को वहां से हटाया। उस दिन तो मामला किसी तरह शांत हो गया था, लेकिन नेहा के दिल में जिद और भी मजबूत हो गई थी। शनिवार को नेहा खुद पुलिस चौकी पहुंच गई। वहां उसने साफ कर दिया कि मैं अमित से ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी शादी कहीं और तय कर दी। तारीख पक्की हो गई, 17 मार्च। जब ये खबर नेहा तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही टूट गई हो। उसका दिमाग बार बार वही सोचता, कैसे अमित किसी और का हो सकता है। चौकी इंचार्ज मृदुल कुमार ने दोनों को बुलाया और पूछताछ की। अमित ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने जब नेहा से तहरीर लिखवाने के लिए कहा ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके तो नेहा ने मना कर दिया। उसका कहना था कि वो अमित पर केस नहीं करना चाहती, बल्कि सिर्फ उससे शादी करना चाहती है। आखिरकार पुलिस ने मामला शांत करने के लिए अमित का शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। पुलिस चौकी से लौटने के बाद भी नेहा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अमित ने मुझसे वादा किया था, उसने मुझे अपनाया था, फिर अब मुझे क्यों छोड़ रहा है। वो बार बार अपने कमरे में बच्चों के सामने टूट कर रो पड़ती। बेटियां भी मासूमियत से पूछ लेती, मम्मी, अंकल अब घर क्यों नहीं आते। इन सवालों ने नेहा के दिल में और जख्म कर दिए। नेहा अब हर दिन अमित से मिलने की कोशिश करती। कभी उसके घर के बाहर खड़ी हो जाती, कभी मोहल्ले में उसका इंतजार करती, लेकिन अमित अब उससे दूरी बनाने लगा था। अमित अंदर से टूट चुका था। वो जानता था कि उसने नेहा को उम्मीद दी, उसे सहारा दिया, लेकिन अपने परिवार की जिद और समाज की बंदिशों के सामने वो बेबस था। अमित ने कई बार नेहा से बात करने की कोशिश की। उसने समझाया, नेहा, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, पर हालात ऐसे हैं कि मेरे हाथ बंधे हैं। लेकिन नेहा इस जवाब को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए ये धोखा था, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल था। अब मोहल्ले में नेहा की बातें हर जुबान पर थी। लोग ताने मारते थे, देखो वही औरत है जिसने अपने किराए के मकान मालिक के बेटे को फंसा लिया था। नेहा जब बाजार जाती तो लोग घूरते, ये बदनामी उसकी बेटियों तक पहुंच गई थी। फिर भी नेहा को समाज की नहीं
बस अमित की चिंता थी। उसका कहना था, अगर अमित ने मुझे अपनाया होता तो मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन अब मैं कैसे जीऊँगी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।